Assalamu alaikum. My name is Muhibba Hassan. I have done by BS Physics. I am here to teach you physics. सबसे पहले फ़िज़िक्स का नाम सुनते ही हमारे माइंड में ये ख्याल आता है कि ये तो बहुत ही बोरिंग सा और डल सा सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर हम नेचर को स्टडी करना चाहें तो हम फ़िज़िक्स को स्टडी करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी अर्थ है जो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, और जो अदर प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं अपने अपने ऑर्बिट में, ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि जो ऑर्बिट हैं वो एक दूसरे से टकरा जाएं। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का फ़िज़िक्स का, फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच आर मेजरेबल, वो क्वांटिटीज़ जो मेजरेबल हों। मेजरमेंट्स क्या होती हैं? जो क्वांटिटीज़ को हम मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है, इसलिए हम इनकी मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करेंगे। इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स, इसमें हम फ़िज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे कि फ़िज़िक्स क्या होती है, फ़िज़िक्स के लॉज क्या हैं, फ़िज़िक्स की डेफिनेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशन को देखा जाएगा, इनके यूजेस को देखा जाएगा। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, वही क्वांटिटीज़ जिनको मेजर किया जा सकता है। इनकी भी आगे फर्दर कैटेगरीज़ हैं, बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास एक क्वांटिटी है जो मेजरेबल तो है, लेकिन इसका एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, क्योंकि एक खाली मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू से कुछ नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पेपर में या न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हों, तो हम अगर न्यूमेरिकल का आंसर अगर हम कुछ लिखते हैं 106, तो अगर हम इसके आगे यूनिट नहीं डालेंगे तो हमारा नंबर डिडक्ट हो जाएगा। इसीलिए हम इनके जो यूनिट्स इनके अंदर इस्तेमाल होते हैं उनको हम याद करेंगे। प्रीफिक्सेस, इसमें मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स का यूज़ होता है। साइंटिफिक नोटेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, प्रीफिक्सेस और एंड साइंटिफिक नोटेशन ये एक ही चीज़ है। अगर हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, जैसे कि मास ऑफ अर्थ बहुत ज़्यादा है, 6 × 10⁻27 ग्राम, 6 के आगे मतलब 27 टाइम्स 00 आ रही हैं। अगर हम इसको सॉल्व करना शुरू हो जाएंगे तो ये हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर फर्दर करेंगे तो वो सारी एक्यूरेसी और जो काउंटिंग है वो ख़राब हो जाएगी, इसलिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रीफिक्सेस एंड साइंटिफिक नोटेशन। उसके बाद आता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हमने ये तो कह दिया कि जो क्वांटिटीज़ हैं वो मेजरेबल तो हैं, लेकिन इनको मेजर करने के लिए हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि मीटर रोल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, फिज़िकल बैलेंस, स्टॉप वॉच, मेजरिंग सिलेंडर। ये सारे जो हैं ये टॉपिक ये प्रैक्टिकल के लिए भी यूज़ होते हैं। एन इंस्ट्रक्शन टू सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक नॉन ज़ीरो डिजिट आ रहा है तो वो हमें रिक्वायर है या नहीं। अगर ज़ीरो आ रहा है तो इसकी कौन कौन सी प्लेस ऐसी होंगी जिस पर वो सिग्निफिकेंट आंसर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 2070, जो 00 हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और जो 27 है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर 2 से पहले हम 00 लगा दें तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव करते हैं, इनके मूवमेंट को पढ़ेंगे। इसमें हम कौन कौन सी पैरामीटर्स रिक्वायर होते हैं। किसी भी बॉडी की मोशन को, मूवमेंट को स्टडी करने के लिए हमारे पास जो बेसिक कंटेंट है वो ये हैं: रेस्ट एंड मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। क्योंकि हम हर टाइम एक ही तरह की टाइप को डिस्कस नहीं कर रहे होते, ये यूज़ नहीं कर रहे होते, क्योंकि कभी हम लीनियर मोशन को यूज़ कर रहे होते हैं, कभी ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन यूज़ कर रहे होते हैं, कभी सीधे पार्ट में, कभी कर्व पार्ट में।
उसके बाद आ जाता है टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। अब हमें मूव करने के लिए कौन कौन सी टर्म रिक्वायर्ड हैं जो हमारे मोशन को प्रॉपरली कर सकें, डिस्क्राइब कर सकें। देन जो हमारे पास पोजीशन है और वेलोसिटी है, ये जो सारी टर्म्स हैं इसे हम टर्म एसोसिएटेड विद मोशन में डिस्कस करेंगे। पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब इसी में आ जाता है। स्केलर्स एंड वेक्टर्स, जिस तरह हमारे पास फर्स्ट चैप्टर में बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ थी, जिसमें हमने ये देखा था कि हमारी जो जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो बेस क्वांटिटीज़ हैं। ये जो सेवन क्वांटिटीज़ हैं इनके ऊपर बेस कर रही हैं। इस तरह इनको फर्दर कैटेगरीज में ड्राफ्ट किया गया है। इन मोशन को डिस्कस करने के लिए इनकी मैग्नीट्यूड को चाहिए है या कुछ और भी चाहिए, इनको भी स्केलर्स और वेक्टर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। जिस तरह हम पूरी मोशन को डिस्कस कर रहे हैं कि एक बॉडी मूव कर रही है, इस तरह से मूव कर रही है, तो ये हम वर्बली ही कह रहे हैं, सिर्फ हम अपनी बातों से बता रहे हैं। देन इसे हम ग्राफिकल में पढ़ेंगे कि हम एक प्लेन में किस तरह मूव करना पड़ेगा, किस डायमेंशन में मूव करेंगे, इसे हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, इसे हम ग्राफिकल एनालिसिस में सारी इस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें हमारे पास 3 टाइप्स की मोशन है जिनसे हम ये स्टडी करेंगे कि अगर बॉडी मूव कर रही है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी कैसी होगी। इस तरह हम इनको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि हम कह रहे हैं कि हम मूव तो कर रहे हैं लेकिन जो अर्थ पे हैं, ये अर्थ पे जो ग्रेविटी एक्ट कर रही है ऑल द टाइम, तो ग्रेविटी का हमारे मोशन में क्या इफ़ेक्ट होगा। चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। इसमें हम मोशन ऑफ बॉडी को डिस्कस तो करेंगे लेकिन साथ साथ इसके कॉजेज़ को भी पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम इस साथ इसके इफ़ेक्ट्स को भी शामिल करें तो वो ऐसे है, मोशन इज़ ओनली काइनेमेटिक्स, मोशन प्लस कॉजेज़ इज़ डायनामिक्स, एंड मोशन प्लस कॉजेज़ प्लस इफ़ेक्ट्स डैट विल बी मैकेनिक्स। इसमें जो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वो ये है मोमेंटम, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन्स ने दिए थे कि हमें किस तरह से बॉडी में मोशन होगी तो क्या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होंगे। फ्रिक्शन, जो अपोज करती है कुछ चीज़ों की मूवमेंट्स को। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कि इसमें कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, जो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है। चैप्टर नंबर 4 ट्यूनिंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन बॉडीज़, कि किस तरह फोर्सेस बॉडीज़ पे एक्ट करेंगी कि वो टर्निंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकें, ये वर्क करने में हमारी हेल्प आउट कर सके। एडिशन ऑफ फोर्सेस, इसे हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस, नंबर ऑफ फोर्सेस एट अ सेम टाइम लग रही होती हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी बॉडी पर एक ही फोर्सेस एक्ट कर रही हो और वो इसे हेल्प आउट कर रही हो, बल्कि इस पे मैनी ऑफ फोर्सेस, थाउजेंड ऑफ फोर्सेस लग रही होती हैं। फोर्सेस को ऐड करने के लिए हमें स्पेसिफिक मेथड की ज़रूरत, स्पेसिफिक मेथड चाहिए होता है। इनको ऐड करने के लिए हमारे पास जो मैथ के सिंपल रूल्स हैं a+b a-b, हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि इसको यूज़ करने के लिए एडिशन ऑफ फोर्सेस में डिस्कस करेंगे। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, या इसको रिसोल्यूशन ऑफ फोर्सेस भी पढ़ सकते हैं। अगर हमारे पास एक फोर्सेस आ गई हैं रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, इसे हम किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं इसके कंपोनेंट्स में। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ फोर्स, इसका सेकंड नाम है टॉर्क। टॉर्क इज़ द बेसिक इफ़ेक्ट जो टर्निंग इफ़ेक्ट को कॉज कर रहा है। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि टर्निंग इफ़ेक्ट ड्यू टू टॉर्क आ रहा है, जो कंपोनेंट आ रहा है, इसको हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, कि जो टॉर्क आ रहा है, जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, किस तरह से प्रोड्यूस कर सकेंगे कि हम बॉडी को रोटेट कर सकें, किस तरह टर्निंग इफ़ेक्ट कॉज होगा, क्या प्रिंसिपल होगा।
सेंटर ऑफ मास, जो बॉडी का एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे इसका पूरा वेट जो है लाई कर रहा हो, इस पॉइंट पे ही मूवमेंट्स हो रही हैं, इसी में ही बैलेंस हो रही हैं। कपल, ये दो चीज़ों का होता है, इसमें दो अनलाइक फोर्स कंबाइन होके जो रिजल्टेंट फोर्स प्रोवाइड करेंगी, इसे कपल कहेंगे। इक्विलिब्रियम, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि इसकी कंडीशन क्या होगी, इसमें बॉडी किस टाइम पे आएगी और किस टाइम पे इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करवाएगा। स्टेबिलिटी, नाम सुन के ही पता चल जाता है कि स्टेबल ऑफ बॉडी, बॉडी को स्टेबल करना स्टेबिलिटी कहलाता है। चैप्टर नंबर 5, ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें जो टॉपिक है द फोर्स ऑन ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आ जाता है इसमें, मेजर ऑफ मास ऑफ अर्थ, वेरिएशन ऑफ जी विद आल्टीट्यूड, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। चैप्टर नंबर 6, वर्क एंड एनर्जी। वर्क का मतलब होता है काम, और इस वर्क को करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी होगी तो हम वर्क कर सकेंगे। फर्स्ट टॉपिक है वर्क। इंग्लिश की लैंग्वेज में वर्क का क्या मतलब है और फिजिक्स के में वर्क का क्या मीनिंग है, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे। एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर एनर्जी नहीं होगी तो हम कोई काम कर ही नहीं सकते। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, फर्दर सब डिवीज़न है कि जो मोस्टली यूज़ हो रही हैं। काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी हैं कि किस तरह हमें हेल्प आउट कर रही हैं, इनके फार्मूलाज क्या हैं। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कितनी फॉर्म्स की हैं। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी ऑल द टाइम टेक्स प्लेस, कि जो हमारी अर्थ है उस पर बारिश हो रही होती है, वो भी एनर्जी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की वजह से होती है। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, कहाँ कहाँ से हम एनर्जी को ऑब्टेन कर रहे हैं। हमारे पास नेचुरल सोर्स हैं कि एनर्जी हमारे पास आती है। एफिशिएंसी, कि कितनी एफिशिएंटली वर्क को परफॉर्म किया जा सकता है, या कितनी एनर्जी होगी हम वर्क को एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकेंगे। पावर क्या होता है, हमारे पास कितनी पावर होगी तो हम किसी काम को परफॉर्म कर सकते हैं बेटरली। चैप्टर नंबर 7, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है, स्पेस एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाई, जो स्पेस एंड वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करे वो मैटर कहलाता है। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। सबसे पहले है काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि डिफरेंट पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को ही आगे हमने जो डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, जो सॉलिड, लिक्विड और गैस को, तो वो इसी मॉडल की बेस पर है। डेंसिटी, फिर आ जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम पर अप्लाई हो रहा हो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रेशर इन लिक्विड्स, अगर प्रेशर अप्लाई कर रही है, अगर हवा प्रेशर अप्लाई कर रही है तो लिक्विड इट मीन्स लिक्विड का भी प्रेशर है। अर्शिमिदस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है, इसमें हम किस तरह बॉडी को फ्लोट करेगी या सिंक करेगी या पानी के ऊपर तैरती रहेगी। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 8, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। थर्मल मीन हीट, इसमें जो हीट की प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है उसको हम डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर एंड हीट, ये जो दो डिफरेंट टर्म्स हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है थर्मोमीटर्स, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, चेंज ऑफ स्टेट, किस तरह एक स्टेट दूसरी स्टेट को चेंज करती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इवेपोरेशन, थर्मल एक्सपेंशन। चैप्टर नंबर 9, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट, कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन, एक जगह से दूसरी जगह वेव का रेडिएशन ट्रांसफ़र करना, इसे रेडिएशन कहते हैं।